तो आरती को भी अरेस्ट किया जाएगा, आरती को भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या इसमें हाँ, तो मेरा भी गलती होगा तो हम भी अरेस्ट होंगे। आपका मन बदल गया, आप चले गए तो वहाँ से पैर उठा ही लिए तो वहाँ काहे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी भाभी कहाँ होगी? समस्तीपुर में एक सोनी और पंकज का घटना वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए कानून के हाथ में आदमी को नहीं होता, तो प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। ये मतलब माता पिता का याद नहीं आता आपको? याद तो खैर आता है, लेकिन वहाँ काहे जाएंगे। कि जब आरती बाथरूम के पास गई तो अचानक से छोटू कैसे आ गया? लेकिन जितना आदमी का है उसमें हम सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जितना आदमी है सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी हमारे साथ आरती है, चलिए हम आरती से बात करते हैं। क्या आपको यहाँ के कानून, यहाँ के प्रशासन से विश्वास उठ गया था कि आप पटना गए हैं, न्याय मांगने के लिए गई थी? ऐसे तो मतलब कानून प्रक्रिया है तो धीरे धीरे चलवे थोड़ा करेगा। जोर से बोलिएगा, पता नहीं चलेगा। बोले ऐसे तो कानून प्रक्रिया है तो धीरे धीरे चलवे करेगा ना। वो तो 3 मंथ का समय लिए थे, अभी तो 3 मंथ नहीं पूरा है। यहाँ के कानून, यहाँ के एसपी डीएसपी से आपसे बात हुआ था? हाँ, पापा बात किए। पापा बात किए थे, क्या आपको नहीं बताया? हमको नहीं है पता। कुछ पता नहीं है तो फिर आप कैसे लड़िएगा अगर आपको कुछ पता नहीं है तो? अभी उतना नहीं बताए हैं पापा हमको। कुछ तो बताए होंगे ना कि यहाँ के डीएसपी क्या बोले हैं, एसपी क्या बोले हैं। हाँ, वो बोले कि काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अभी तक आपकी भाभी गिरफ्तार नहीं हुई है, 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी भाभी कहाँ होगी? अब क्या पता, वो तो प्रशासन सब ही जाने ना। आपकी भाभी है, आप साथ में रहते थे, थोड़ा सा भी ये होता होगा कि नहीं मेरी भाभी यहाँ होगी? नहीं, हमको नहीं लगता है पता। हमको क्या पता कहाँ रहेगी नहीं रहेगी वो। यानी इनको नहीं पता इनकी भाभी कहाँ है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मीडिया वाले आते हैं टीआरपी के लिए, तो आपको क्या लगता है? नहीं, टीआरपी के लिए नहीं। अगर जो मीडिया वाले सब नहीं रहते तो इतना दूर तक थोड़े ना पहुँचते हैं। अगर मीडिया वाले नहीं रहते तो शायद आरती छोटू का जो ये अस्तित्व है ये दब के रह जाता, उठता नहीं। बात तो सही है। तो आप तेजस्वी यादव से मिले, तेजस्वी यादव क्या कहा? बोले कि देखते हैं, देखेंगे। क्या न्याय के बारे में कुछ नहीं बोले वो कि हम न्याय दिलाएंगे? हाँ, हम बोले। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप अपने नौकरी के लिए गुहार लगाई थी वहाँ, जी। क्या बोले वो? बोले कि ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। आगे पढ़ाई कीजिए। जी। वादा किए हैं कि वो देंगे? वादा तो नहीं किए हैं, बोले सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आज 2 महीने होने को जा रहा है लेकिन छोटू को इंसाफ नहीं मिला। उसके अब आप क्या कहना चाहेंगे? 2 महीने होने को जा रहा है। 2 महीने होने को तो जा रहा है, लेकिन कानून प्रक्रिया तो धीरे धीरे चलेगा ना। लेकिन आपका तो आप पहले भी बता चुकी है कि यहाँ के प्रशासन से आपको उम्मीद था कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। क्या आप तेजस्वी से भी यही उम्मीद रख रहे हैं? हाँ। लेकिन यहाँ का उम्मीद तो आपका टूट गया ना। नहीं, वो तो कानून प्रक्रिया है। फिर वहाँ से जब आए तो फिर पापा गए, बोले कि ठीक है, काम तो देखिए हो रहा है काम अब। अभी तक 4 ही गिरफ्तार हुए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, वो तो कानून प्रक्रिया है, इसमें तो धीरे धीरे होगा ना। अब सब चीज़ इकट्ठा करेगा, सब चीज़ करेगा तब ना। कैसे धीरे धीरे आप बोल रहे हैं? आप 2 महीना हो गया है। तो उसमें 3 महीना का टाइम लिया है। 3 महीना के बाद जब नहीं होगा तब ना। यानी 3 महीना में आपको विश्वास है कि हो जाएगा? हाँ। अगर नहीं हुआ तो आप क्या करिएगा? तो आवाज़ उठाएंगे हम। आगे तक जाइएगा, कहाँ तक जाइएगा आप? तो अब 3 महीना होने के बाद ना। कल आपका तारीख था, तो वहाँ क्या क्या हुआ? कल हमको पता नहीं, पापा सब गए, ये सब पापा से पूछिए। पापा जानते हैं, आप नहीं जानते हैं? नहीं, कुछ तो बताए होंगे पापा वहाँ से आके। हमको मम्मी सबको बताई। मेरा तबीयत थोड़ा कल ख़राब था, इसीलिए हमको नहीं बताया। तो तेजस्वी जी ने बोले कि पढ़ाई कीजिए, आपको नौकरी मिलेगा। लेकिन सबसे एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब से आपका ये शुरू हुआ है, ये कहानी शुरू हुआ, तब से लगातार ये घटना जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार
घटना घटते जा रहा है, प्रेमी मरते जा रहे हैं, घटते जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? समस्तीपुर में एक सोनी और पंकज का घटना वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, आदमी को समझना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए आदमी को। फिर लड़का भी तो नहीं मान रहा है ना। तो इस पे कानून ऐसे करवाना चाहिए, लागू करवाना चाहिए, कुछ कानून लगवाना चाहिए। लगातार ये लव स्टोरी जो है लगातार वायरल हो रहा है। सिवान जिला में गोली मार के हत्या कर देता है एक प्रेमी को। सीतामढ़ी में अभी अभी ये घटना जो है दिल को दहलाने वाला घटना है, शर्मनाक घटना है कि सबसे पहले तो लड़की लड़का का शादी करवाता है, उसके बाद उसको विधवा बनाया जाता है। कुछ ही क्षण में विधवा और कुछ ही क्षण में सिंदूरदान करवाया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आदमी का सोच होना चाहिए ना, क्या क्या होता है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। जब शादी कहीं ना करा, कहीं ये घटना आपसे कहीं बहुत हटके है और दर्दनाक घटना है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आज उनका राजू छीना गया। आप हर देखिए, सबसे पहला बात है कि प्रेम करना तो गलत नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है, नहीं है। लेकिन इन्हें गलत नज़र से देखते हैं और मार के फेंक देते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मारने का अधिकार कौन दिया है ये पता नहीं, मारने का प्रेमी को मारने का अधिकार किसने दिया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए कानून के हाथ में आदमी को नहीं होता, तो प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। प्रेम एक तो सब सदियों से आ रहे हैं कि प्रेम, जब सीता सब ये सब प्रेम किए थे तो आदमी सब क्या है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए आदमी को। लेकिन बहुत लोग जो हैं आपको दोषी ठहरा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 बजे रात में कहीं ना कहीं आरती बुलाया है घर। देखिए इसमें कैसे हम बुलाएंगे? तो फिर सबसे ये हमारे कमेंट में आता है ये सवाल कि जब आरती बाथरूम के पास गई तो अचानक से छोटू कैसे आ गया? जब भाभी बुलाई थी तो घटना के स्थल पे भाभी को होना चाहिए, ना कि आरती को। देखिए वो तो हम ये थोड़े न बोलते हैं कि हम गए इसके बाद आए, वो तो पहले से थे वहाँ। आप गए थे, उससे पहले से थे वो। महिला विकास मंच की जो वीना मानवी जी है वो बोल रही है कि अगर आरती का गलती है तो आरती को भी अरेस्ट किया जाएगा, आरती को भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या इसमें इससे आप सक्षम हैं? हाँ, तो मेरा भी गलती होगा तो हम भी अरेस्ट होंगे। यहाँ आरती बोल रही है कि अगर मेरा गलती है तो हमको भी अरेस्ट किया जाए, यही ना? आपको डर नहीं लगता है? इनको डर नहीं लगता है, अगर इनका गलती है तो इनको भी अरेस्ट किया जाए। अच्छा, बीना मानवी जी से आपको कहाँ तक हेल्प मिली है अभी तक? बहुत हेल्प मिले। वो पटना गए थे तो वही तेजस्वी यादव से मिला है, उसी के साथ गए थे। अभी तक उसका हेल्प मिलता ही है। वो आपसे मतलब और कुछ बोली होगी कि हम यहाँ तक हेल्प करेंगे? हाँ, वो बोले जब तक हैं तब तक हम हेल्प करेंगे। नहीं, सपोर्ट करेंगे आपको? क्या आर्थिक रूप से भी वो सपोर्ट की है? हमको किए हैं। आपको की है जी। तो हम ये नहीं पूछना चाहेंगे कि कितना की है। वीना मानवी जी इन्हें सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा लगा कि इन्हें सपोर्ट कर रही है। क्या वही आपको फ़ोन करके बुलाई थी? मतलब हाँ, ऐसे बोले थे, हम भी ऐसे गए थे मिलने। तो आपका सोच था कि हम तेजस्वी यादव से मिलेंगे? नहीं, वही सोच दिलवाए थे। वही बोली थी कि हम मिलवाएंगे? मतलब ऐसे बोले थे उसको कि मैम चलिए एक बार मिल लेते हैं, तो बोले कि चलो ठीक है मिलवा देते हैं। सबसे एक सवाल और कि आपके घर पे गए थे तो आपके घर पे हम इंटरव्यू करने गए थे तो आपका भाई जो है, छोटा भाई, वो बोला कि दीदी घर आ सकती है, क्या आप जाएंगे? हम काहे जाएंगे वहाँ? आप नहीं जाइएगा वहाँ? आपके मतलब माता पिता का याद नहीं आता आपको? याद तो खैर आता है, लेकिन वहाँ काहे जाएंगे? आपका भाई जो है वो छोटा बोल रहा है दीदी घर आ जाओ। ऐसे रक्षाबंधन का टाइम था, वहाँ गए थे तो वो बोल रहा था अगर दीदी आ जाएगी तो दीदी हमको राखी बांध देगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम वहाँ काहे जाएंगे? जब वहाँ से पैर उठा ही लिए तो वहाँ काहे जाएंगे? कभी नहीं जाइएगा आप वहाँ। नहीं। ऐसा हो सकता है कि 2-4 साल में हो सकता है आपका मन बदल गया, आप चले गए तो नहीं 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 जाइएगा। तो हमारे साथ आरती थी अभी, और जीजा जी का, आपके
सॉरी, आपके भाभी का जो भाई है वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जितना आदमी का है उसमें ना हम सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। तो जितना आदमी है सबको गिरफ्तार किया जाए, यही आरती बोली और बोल के चली गई, क्योंकि उनका हालत जो है बहुत ख़राब है और तबीयत ख़राब है उनका।